बिहार पुलिस विशेष डेली क्विज कॉन्टेस्ट में स्वागत करते हैं आपका। और आज हम इस क्विज कॉन्टेस्ट में जिस टॉपिक के साथ हैं, विषय हमारा भूगोल है, और इस भूगोल के अंतर्गत जिस विशेष टॉपिक के साथ आज हम उपस्थित हैं वो टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में है कविता। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कविता। और 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 25 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। और बगैर देर किए हुए हम पहला सवाल आपसे पूछते हैं। एक भारत की बहुत उद्देशीय और कहा जा सकता है कि महत्वाकांक्षी नदी घाटी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन हैं। ऑप्शन आपके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। सी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं उड़ीसा। डी है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान करेक्ट आंसर दिया आपने। दूसरा यानी इसी से जुड़ी हुई जानकारी थोड़ा सा हम साझा करें। यह नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और सबसे ज़्यादा लाभ इससे मध्य प्रदेश को होता है। लगभग 57% जो है सो विद्युत जो उत्पादित होता है उसका मध्य प्रदेश को जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद गुजरात और राजस्थान को भी इसकी सेवा मिलती है। अगला सवाल आपसे है, नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना किसने की थी? नर्मदा धारण ग्रहण ग्रस्त यानी नर्मदा नदी पर जब ये सरदार सरोवर परियोजना बन रहा था तो इससे जो नुकसान हुआ, इससे ग्रस्त कमेटी की स्थापना किसने की? योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर करेक्ट आंसर दिया है आपने। 1986 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया गया था और 1989 में स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इस संगठन का नाम रख दिया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। गौरतलब हो 1986 में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना हुई और छोटे छोटे संगठनों को मिलाकर के 1989 ईस्वी में एक मुहिम चलाया गया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये इसके जो प्रणेता हैं मेघा पाटेकर, सुश्री मेघा पाटेकर एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं। इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, भाखरा नांगल परियोजना। भाखरा नांगल परियोजना है कहाँ है ये बताना है आपको। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की है। यानी किसकी है ये भाखरा नांगल परियोजना? ऑप्शन 2 हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की है। पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। आप बता सकते हैं किस नदी पर है यह भाखरा नांगल परियोजना? बता सकते हैं सतलज पर है। करेक्ट आंसर दिया है। और इसमें 2 बांध है, नाम से ही स्पष्ट होता है, एगो भाखरा एगो नांगल। भाखरा बांध पे ही एक जलाशय भी है। ऊपर में भाखरा बांध के ऊपर में एक जलाशय बनाया गया जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरमुद कस्बा जलमग्न हुआ है? मध्य प्रदेश का एक कस्बा है हरमुद, वो किस जलाशय में जलमग्न हुआ है? रानी अवंती बांध में, सरदार सरोवर में, माही बांध में, इंदिरा सागर में। ऑप्शन नंबर डी इंदिरा बांध। इंदिरा सागर बांध। बिल्कुल इंदिरा सागर बांध है। और यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और गौरतलब हो यह 2004 में डूब गया। यानी मध्य प्रदेश का जो हरमुद कस्बा था वह इंदिरा सागर बांध में 2004 में पूरी तरह से डूब गया। चलिए, निम्न में भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर, शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर डी शिव समुद्रम। करेक्ट आंसर है शिव समुद्रम।
जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में हुआ था दार्जिलिंग नगर में, और शिव समुद्रम जो कावेरी नदी पर है ये 1902 ईस्वी में बनाया गया। भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र है। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र कहाँ है, तो उसका उत्तर होगा दार्जिलिंग में है। 1897 में बनाया गया था और 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम जो कावेरी नदी पर है इसको बनाया गया था। यह दूसरा जल विद्युत केंद्र है भारत का। कावेरी नदी जल बंटवारा को लेकर विवाद चलता है। कावेरी नदी के जल बंटवारा को लेकर विवाद है। आपको बताना है ये विवाद किन राज्यों में है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी को उसके बाद जो है सो एक गठित की गई एक कमेटी, और उसके द्वारा जो निर्णय हुआ उसमें हुआ कि 419 ट्रिलियन मीट्रिक क्यूबिक पानी जो है सो मिलेगा किसको, तमिलनाडु को। 270 टीएमसी मिलेंगे कर्नाटक को, 30 टीएमसी मिलेंगे केरल को और 9 टीएमसी मिलेंगे पुडुचेरी को। अगला सवाल आपसे, हीराकुंड बांध, बहुत चर्चित बांध है हीराकुंड बांध, किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है आपके लिए नर्मदा, सोन, शिवनाथ, महानदी। ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी पर है, करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हैं कि महानदी पर यह जो है हीराकुंड बांध वो किस राज्य में है? ओडिशा में। ओडिशा में है, ठीक है। ओडिशा में संबलपुर में है, लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में है, संबलपुर से थोड़ा सा दूरी पर है ना। इसकी ऊंचाई 61 मीटर है, 4801 मीटर इसकी मुख्य बांध की लंबाई है, और कुल लंबाई इसकी जो है सो 25.8 किलोमीटर है, जो दुनिया में सबसे अधिक लंबा है, और 10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। यह परियोजना 1948-1957 में हुआ, और जब इसकी शुरुआत हो रही थी तब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था तब उसी समय कि ये केवल बांध नहीं है, ये भारत के मंदिर है, ये बांध नहीं है। हाँ, चलिए, गांधी सागर बांध निम्न में किस एक का भाग है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, भाखरा नांगल परियोजना का? गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर परियोजना, भाखरा नांगल? दामोदर परियोजना। गलत उत्तर हो गया है, चंबल परियोजना का हिस्सा है। चंबल परियोजना क्या है समझ रहे हैं ना? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का है। चंबल परियोजना में गांधी सागर बांध भी है, राणा प्रताप सागर बांध भी है, जवाहर सागर बांध भी है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, और जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में है। निम्न में कौन चंबल नदी परियोजना योजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत। अब ये जो चार जो दिया गया इसके अनुसार कूट है 1 और 2, अर्थात गांधी सागर और जवाहर सागर। 2 और 3 अर्थात जवाहर सागर और गोविंद सागर। 3 और 4 यानी गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। डी 1 एवं 4। ऑप्शन नंबर सी 3 एवं 4 अर्थात गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये चंबल घाटी परियोजना से नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, और गोविंद वल्लभ पंत सागर है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला में रिहंद नदी पर। यानी गोविंद वल्लभ पंत सागर पूछा जाए बहुत कंफ्यूजन रहता है गोविंद सागर को लेकर और गोविंद वल्लभ पंत सागर को लेकर, दोनों अलग अलग है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में और गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, और गोविंद सागर जो है सो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी, यमुना, अलकनंदा, गंगा? गंगा नदी। गंगा पर, करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड राज्य में टिहरी के निकट भागीरथी नदी पर बना है, और भागीरथी नदी ही आगे चल करके गंगा बनती है। मैथौन, बेलपहाड़ी और तिलैया, ये 3 बांध के नाम है। मैथौन बांध, बेलपहाड़ी बांध, तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर, दामोदर, कोनार, बोकारो? बराकर नदी पर, करेक्ट आंसर है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है, और इसके दामोदर घाटी निगम 1942 के तहत इन बांधों का निर्माण किया गया है। गौरतलब हो, हम सब जानते होंगे, दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर की एक सहायक नदी हुगली है, जो आगे चल करके मतलब गंगा की ही सहायक में मिल जाती है। और
और जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, उसी तरीके से बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। महानदी विवाद प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया था? महानदी विवाद प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया था? 12 मार्च 2018 को, 2 अप्रैल 2004 को, 24 जनवरी 2010 को, 6 अक्टूबर 1909 को। ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 2018। 12 मार्च 2018 को महानदी विवाद प्राधिकरण गठित किया गया था। बिल्कुल सही उत्तर है। ये विवाद है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में। इसको दूर करने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। वहीं कृष्णा नदी के विवाद को लेकर के 2 अप्रैल 2004 को एक प्राधिकरण गठित किया गया और वंशधारा 24 फरवरी को, नर्मदा 6 अक्टूबर 1969 को। अगला सवाल है, कौन सा बांध कृष्णा नदी पर है? आपको बताना है। अलमट्टी बांध, मेटूर बांध, गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध, मेटूर बांध, गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। कृष्णा नदी पर नहीं है। सरदार सरोवर बांध तो अभी अभी आपने बताया है, नर्मदा पर है। यह है अलमट्टी बांध। मेटूर बांध कावेरी पर है और गांधी सागर बांध चंबल पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, थोड़ा देर पहले हमने जिक्र किया था, किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था। निम्न में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है? दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन, शांत घाटी, तेलुगु गंगा? तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार में, अरुणाचल में, मेघालय में, सिक्किम में? अंडमान। यानी कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार में है। करेक्ट आंसर दिया है आपने। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। कालपोंग नदी पूछा जाएगा किस में, तो उत्तर देंगे हम अंडमान निकोबार में। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना, शारदा, गंगा, रामगंगा? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? यमुना, शारदा, गंगा, रामगंगा? ऑप्शन नंबर डी रामगंगा। रामगंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही अगला सवाल आपसे है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास? ब्यास नदी पर। करेक्ट आंसर है। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तुलबुल परियोजना का संबंध है ब्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम से, सतलज से? झेलम नदी से। करेक्ट आंसर है। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड? बिहार, उत्तर प्रदेश। यानी गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश की है। करेक्ट उत्तर है। 1959 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था और थोड़ा सा इसके लेकर के नेपाल से भी समझौता हुआ, तो बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ इसमें एक देश भी सम्मिलित है, नेपाल। 22वां सवाल आपके लिए है, बबली प्रोजेक्ट काफी विवादित है, आपको बताना है विवादित बबली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है। तेलंगाना राज्य को इस परियोजना से आपत्ति है, इसलिए यह विवादित है बबली प्रोजेक्ट। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश? बिहार, छत्तीसगढ़। बिहार, छत्तीसगढ़ गलत उत्तर हो गया है। उत्तर प्रदेश में उपस्थित है सिंगरौली लघु परियोजना। और चेरुयानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुयानी बांध किस नदी पर है? पेरियार, पंपार, भवानी, काबिनी? चेरुयानी बांध किस नदी पर है? पेरियार, पंपार, अवानी, काबिनी? कामिनी। पेरियार पर है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है? कृष्णा, सतलज, गोदावरी, नर्मदा? ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी। सतलज करेक्ट आंसर है। 25 में से आपने 21 का सही उत्तर दिया और हम आपको बेहतर भविष्य की शुभकामना देते हैं। हमारे यहाँ बैठे क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।